साथियों नमस्कार, मैं बीके पाठक आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल अचीवर हूं। साथियों, काफी समय से डिमांड आ रहा था कि मार्केटिंग प्लान का कोई ऐसा वीडियो चाहिए जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति को दिखा दे तो उसके समझ में मार्केटिंग प्लान आए। साथियों, मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है। आप लोगों का प्यार मिलता है, बहुत मजा आता है आप लोगों से बात करके। साथियों, मार्केटिंग प्लान का मतलब है कि आरसीएम बिजनेस में पैसा कहां से आता है। मार्केटिंग प्लान का मुख्य यही मकसद है। इस वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा। एक पार्ट में आपको यह बताऊंगा कि आरसीएम बिजनेस में पैसा कहां से आता है और दूसरे पार्ट में आपको उसका कैलकुलेशन बताऊंगा। साथियों, आरसीएम बिजनेस को में पैसा कहां से आता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको बाजार व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि बाजार व्यवस्था क्या होती है। और बाजार व्यवस्था को समझने के लिए जो वर्तमान का बाजार व्यवस्था है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं, ये वर्तमान का बाजार व्यवस्था है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब जिस तरीके से परंपरागत तरीका जिससे हम खरीदारी करते आ रहे हैं, जिससे हमारे पिताजी ने, हमारे पूर्वजों ने खरीदारी किया। इस बाजार व्यवस्था में क्या होता है, तो सबसे पहले एक कंपनी होती है। ये कंपनी है जो कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है और कंपनी के बाद कंपनी उस प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराती है। देखिए, ये एकदम कटित सत्य है कि जिस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं होता वो मार्केट में नहीं चलती। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, पहले एडवर्टीजमेंट कराती है और एडवर्टीजमेंट के बाद वो C&F को प्रोडक्ट देती है। C&F जिसको हम कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं, उसको वो प्रोडक्ट देती है। वो मार्केट में, जैसे कि है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग, यानी उसको लाना और उसको मार्केट में फॉरवर्ड करना, वो डीलर को प्रोडक्ट देता है। मार्केट में C&F डीलर को प्रोडक्ट देता है। डीलर जो है वो होलसेलर को प्रोडक्ट देता है। डीलर होलसेलर को प्रोडक्ट देता है और होलसेलर जो है वो रिटेलर को प्रोडक्ट देता है। और रिटेलर के पास से, ये सभी लोग जानते हैं कि कस्टमर जो है वो जो प्रोडक्ट खरीदता है वो रिटेलर के पास से खरीदता है। यानी कि यहां पे आप देखेंगे कि पहला कंपनी है जो सामान बनाती है और यहां पे कस्टमर है जो प्रोडक्ट यूज करते हैं। बीच में हो गए एडवर्टीजमेंट, C&F कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, डीलर, होलसेलर और रिटेलर। बीच में ये सारे लोग हो जाते हैं। साथियों, ऐसा देखा गया है कि कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को 50% में बनाती है। यानी कि कंपनी जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है, एवरेज, ऐसा नहीं है कि वो 40 नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है कि वो 60 नहीं हो सकता, लेकिन एक एवरेज हम बताते हैं कि कंपनी जो है वो 50% में बनाती है और कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट 100% में मिलता है। कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट 100% में मिलता है। यानी कि 50 रुपए का सामान जो है वो कस्टमर को मिलता है 100 रुपए में। 50 रुपए का सामान कस्टमर को मिलता है 100 रुपए में। और अब 50 रुपए कहां जाते हैं, यही बाजार व्यवस्था में आपको देखने की चीज है। और आरसीएम में भी वही पैसा आता है जो पैसा यहां इन बीच वालों में जाता है। यानी एडवर्टीजमेंट से लेके और रिटेलर तक में खर्चा होता है साथियों 50% पैसा। 50% एडवर्टीजमेंट, C&F कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, डीलर, होलसेलर और रिटेलर, इन लोगों के बीच में बढ़ता है। अब साथियों, ये जो मार्केट का पैसा है, ये बाजार व्यवस्था है। अब हम बात करें डायरेक्ट सेलर की, अब हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, अब हम बात करें आरसीएम की। तो आरसीएम में क्या होता है, यहां पे भी एक कंपनी है और यहां पे हम लोग डायरेक्ट सेलर हैं। आरसीएम में यहां पे कंपनी है और यहां पे डायरेक्ट सेलर है। आरसीएम भी यहां 50% में माल बनाती है। आरसीएम भी 50% में माल बनाती है और मार्केट में पिकअप सेंटर है, यहां तक आने में इसको 10% पैसा खर्चा होता है। यानी पिकअप सेंटर में 10%, क्योंकि यहां भी रिटेलर चाहिए। कंपनी आपको डायरेक्ट घर तक सामान नहीं पहुंचाएगी, यहां पे भी रिटेलर है जिसको हम पीयूसी बोलते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इसका 40% पैसा जो है ये यहां पे जो बाजार व्यवस्था। अच्छा, एक चीज सोचने की है साथियों, एक चीज देखने की है कि इस बाजार के जो ये 5 बिचौलिए हैं, जो एडवर्टीजमेंट है, C&F है, डीलर है, होलसेलर है और रिटेलर है,
आप एक चीज देखिए कि आज के डेट में अगर बाजार में कोई अमीर लोग हैं तो वो ये लोग हैं, और वही यही पैसा जब यहां डायरेक्ट सेलर को मिलेगा तो क्या डायरेक्ट सेलर अमीर होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे ये पैसा डायरेक्ट सेलर को मिलता है, ये जो 40% पैसा है। अब हम इसमें थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि ये 40% पैसा जो है ये किस प्रकार मिलता है। तो साथियों 10 से 20% 10 से 20% जो है वो डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट ऑफ एमआरपी। यहां पे आरसीएम सिस्टम में साथियों 10 से 20% पैसा जो है वह डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पे, और उसके बाद में दूसरा नंबर जो है वो 10 से 32% पैसा जो है, 10 से लेके 32% पैसा जो है वो बिजनेस वॉल्यूम का मिलता है। 10 से 32% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम, ये बिजनेस वॉल्यूम का पैसा मिलता है। इसमें 3 से लेके 8% पैसा जो है ये रॉयल्टी का मिलता है। 3 से लेके 8% पैसा जो है साथियों ये रॉयल्टी का मिलता है, और 1 से लेके 5% पैसा जो है ये टेक्निकल का मिलता है। ये साथियों इस 40% का आपके दिमाग में ये होगा कि आखिर ये 40% पैसा मिलता किस प्रकार है। तो ये 40% पैसा जो है ये साथियों इस तरह से मिलता है। 10 से 20% जो है वो एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है, 10 से 32% जो है वो बिजनेस वॉल्यूम का मिलता है, 3 से 8% जब आपकी टीम बनती है आप रॉयल्टी पे जाते हैं तब मिलता है, और 1 से लेकर 5% साथियों टेक्निकल पे मिलता है। अब हम थोड़ा सा यहां पे बात करेंगे कि मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट और आरसीएम दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा उसको हम करेंगे। सबसे पहले यहां पे क्या है, क्वालिटी साथियों, क्वालिटी में चूंकि ट्रेडिशनल मार्केट में इतने सारे बीच में बिचौलिए हैं, जहां पे बीच में ज्यादा लोग होते हैं वहां पे डुप्लीकेसी की संभावना ज्यादा होती है। और आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में 80% प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल कंपनी का बिकता नहीं है, उसी कंपनी का डुप्लीकेट होकर बिकता है साथियों, क्योंकि यहां पे बीच में बहुत सारे लोग हैं और जहां पे बिचौलिए ज्यादा हैं। उदाहरण के लिए समझें, शुद्ध दूध अगर आपको लेना है तो गाय के थन से दूध दो के अगर उसके सामने में लेते हैं तो आपको शुद्ध मिलेगा। जैसे ही वो दूध ग्वाले के घर में गया उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो सकती है, और ग्वाला उसको व्यापारी के पास लेके जाएगा, वो भी कुछ मिलाएगा, कुछ उसमें से क्रीम निकालेगा, कुछ उसमें पानी मिलाएगा, यानी जितने जगह बीच में वो जाएगा आपको पानी मिला के देगा। यहां पे साथियों पक्के बिल पे सामान मिलता है, इसलिए यहां पे डुप्लीकेसी की कोई गुंजाइश नहीं है साथियों। दूसरी बात हम करें क्वालिटी की, यहां पे दूसरी बात हम करें रेट की। अगर हम रेट की बात करें साथियों तो रेट आपका मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में जो है वो डिफरेंट मिलेगा, लेकिन आरसीएम में जो है वो सिमिलर मिलेगा। साथियों हमने आपको बताया कि क्वालिटी में यहां पे डुप्लीकेट और यहां पे ओरिजिनल, और रेट में साथियों यहां पे आपको यहां पे सिमिलर मिलेगा और यहां पे डिफरेंट मिलेगा। साथियों कहने को बहुत सारी बात है, लेकिन मैं इसके बाद में आपको जो कैलकुलेशन है वो अगले वीडियो में बताऊंगा ताकि आप इसको सीख सकें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय आरसीएम।